विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं, ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके, सेवा में रचनात्मक कार्य करके, जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें।
भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान मन मुताबिक कार्य कर डालता है, ईश्वर करने देता है। वो हारने को तैयार होता कि ठीक है अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी भी वो समझ रहा है कि मैं अलग करूँगा, माया के साथ रहूँगा, तो उसे कुछ समय रहने दिया जाए, उसे अनुभव लेने दिया जाए। वरना तो हर बार अंदर से रोका जाता ही है कि इन बातों में मत उलझो, नफरत में मत जाओ, क्षमा कर लो, स्वीकार कर लो, क्रेडिट छोड़ो। सच्ची भक्ति होगी, भक्ति प्रगाढ़ हुई होगी तो बहुत सहजता से देखोगे, श्रेय जो है छोड़ दोगे, क्रेडिट छोड़ दोगे, स्वीकार सहज होगा, क्षमा सहज होगा, करुणा सहजता से निकलेगी। कोई देख रहा हो न देख रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग भक्ति कर रहे हो या न कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, संसार भक्ति को महत्व देता हो या न देता हो, मैं उस वजह से नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं उस समझ की वजह से, ईश्वर को जानने की वजह से, उस प्रेम की वजह से। बाकी लोग नहीं कर रहे, उन्हें वो प्रेम नहीं हुआ है, मुझे तो हुआ है। तो भक्त उस प्रेम की खातिर वे सब चीज़ें करना चाहता है। सहजता से हर वह चीज़ जो मन नहीं मान रहा था कर गुजरता है। पहले 10 में से 2 होने लग गई, फिर 4 होने लग गई, फिर देखेंगे ये बढ़ते जाएगा। और जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए वो व्यायाम करेगा कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रही तो मुझ में शक्ति जगानी है, वैसी चीज़ें भी मैं कर पाऊँ। मैं क्यों नहीं कर पाया, तो मेरी कमियां है, तो मैं अपनी कमियों को दूर करूं। कमियों को दूर करने का चार्ट बनाएगा, प्लान बनाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाया तो अभी ये नहीं होगा मुझसे, नहीं, अब क्या किया जा सकता है। ये आज नहीं हो पाया मगर मैं चाहता हूं ये हो, दाय विल बी डन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तो ये आगे कैसे हो, तो वो तैयारी शुरू कर देता है। तब भक्ति का आनंद पता चलता है। भक्ति में सहजता से एकाग्रता सध जाती है। जो लोग अलग अलग मार्गों से, विधियों से नहीं प्राप्त कर पाते, भक्ति से सहजता से हो पाता है, क्योंकि भक्ति में उसे रस मिलता है, प्रेम रस मिलता है, ये चीज़ें आसान होने लगती है। इसलिए इसे इतना महत्व दिया गया है, सहजता की वजह से। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति का महत्व साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए हर ज्ञानी भक्ति की याचना करता है। सचमुच जब ज्ञानी बनता है तो वो भक्ति की याचना करता है कि मुझे अब भक्ति प्राप्त हो। टॉस क्या होगा? द ओनली सत्य। टॉस का अर्थ है द ओनली सत्य।
तो टॉस क्या होगा? दिव्य भक्ति प्राप्त हो, मेरे अंदर भक्ति और प्रेम का संचार हो, और मेरे द्वारा भक्ति और प्रेम का प्रसार हो, यानी हमेशा को देखकर लोगों के अंदर भक्ति जगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।